शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों में यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। जैसे वर्तमान में UDAG प्लस का कार्य चल रहा है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स का समाधान देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और भी अन्य कार्य शिक्षा विभाग में जैसे विमर्श पोर्टल, RSKMP पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। इस वीडियो में हम देखेंगे UDAG प्लस 2024-25 से संबंधित स्टूडेंट डबल पेन प्रॉब्लम। छात्रों के डबल पेन या PEN जारी हो गए हैं। एक PEN में आधार वेरीफाई हो गया है और वह PEN ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है। अब आप दूसरे PEN पर छात्र का आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, छात्र की अपर ID जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो PEN इनएक्टिव है या ड्रॉप बॉक्स में है और उसमें आधार वेरीफाई हो चुका है, तो आधार वैलिडेट होने के बाद भी प्रोफाइल में छात्र का आधार कैसे बदलें। अब आपको नए PEN में आधार ऐड करना है या उसे वैलिडेट करना है, जबकि दूसरी PEN में जो कि ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है, आधार वेरीफाई हो चुका है। अब नए PEN में छात्र का आधार आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं या वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो PEN ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है, उसमें से भी आप आधार हटा सकते हैं और नए PEN पर आधार जोड़ सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यह प्रक्रिया हम देखेंगे। इस कार्य को ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा यह कार्य आप करवा सकते हैं। ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS को आप विधिवत आवेदन लिखें कि यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है। इसमें से आपको आधार हटवाना है ताकि नए PEN में छात्र का आधार जोड़ा जा सके। ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS द्वारा यह कार्य किया जाएगा और कैसे किया जाएगा उसे हम देखते हैं। तो छात्र के 2 PEN जारी हो जाते हैं। छात्र का एक PEN किसी अन्य विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है, और जब नए PEN पर छात्र का आधार आप ऐड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मैसेज शो होता है, आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। अर्थात यह आधार नंबर कहीं और रजिस्टर्ड है, आप न्यू PEN पर इसे रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और भी हम डिटेल देखते हैं कैसे आप पता कर सकते हैं कि यह आधार किस विद्यालय में रजिस्टर्ड है। आधार से संबंधित सूचना कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सीरियल नंबर है, UDAG कोड है, स्कूल नेम है, स्टूडेंट PEN है, स्टूडेंट नेम है, क्लास, सेक्शन, और अंत में हम देख रहे हैं HOS, हेड ऑफ स्कूल डिटेल। अर्थात इस विद्यार्थी का आधार जो यहाँ पर UDAG कोड दिया गया है इस विद्यालय में, इस पेन नंबर पर नाम भी दिया गया है, पहले से दर्ज किया जा चुका है, ऐड किया जा चुका है। अब इस आधार को आप हटवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल का मोबाइल नंबर दिया गया है, इसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। तो हम देखेंगे क्यों इसकी आवश्यकता होगी। अभी UDAG प्लस पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है कि यदि छात्र का आधार जिस PEN में ऐड है वह ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है, तो उसकी डेमोग्राफिक डिटेल या उसकी प्रोफाइल डिटेल में सुधार किया जा सके। अभी एक्टिव स्टूडेंट की प्रोफाइल में ही सुधार किया जा सकता है। एक्टिव स्टूडेंट की प्रोफाइल में से आधार हटवाया जा सकता है। तो आप इन प्रभारी से संपर्क करेंगे और इस छात्र को पुनः उनके विद्यालय में एक्टिव करवा देंगे या इंपोर्ट करवा देंगे। उनसे कहें कि आपके यहाँ यह PEN जारी हुआ था और इस PEN पर आधार वेरीफाई हो चुका है। अब इस छात्र को आप अपने विद्यालय में पुनः इंपोर्ट कर लें और अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करके उसमें जो आधार सबमिट किया गया है उसे हटवा दें। वहाँ से जब आधार हट जाएगा तो नए PEN पर छात्र का आधार आप ऐड कर सकते हैं, पुनः वेरीफाई कर सकते हैं। चूँकि आधार दूसरे PEN में वेरीफाई हो चुका है, जो PEN अब आपके काम का नहीं है वह या तो ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव लिस्ट में है। छात्र की नई एंट्री कर दी गई है और उसमें अब छात्र का आप आधार ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नहीं हो रहा है। तो इन प्रभारी से संपर्क करें और कहें कि इस छात्र को आप यदि इनएक्टिव है तो ब्लॉक MIS से एक्टिव करवा दें और अपने विद्यालय में पुनः इसे इंपोर्ट कर लें और वहां से आधार हटवा दें। या छात्र ड्रॉप बॉक्स में है तो आप स्वयं ही इसे विद्यालय में इंपोर्ट कर लें और अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके उन्हें एक विधिवत आवेदन देकर कि इस छात्र की प्रोफाइल में से इस आधार को हटाना है। अब आधार हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी, ब्लॉक MIS आधार हटाने की प्रक्रिया कैसे करेंगे, उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम देखेंगे, क्योंकि बहुत से शिक्षक बंधुओं की यह प्रॉब्लम है कि आधार दूसरी जगह
या दूसरे पीईएन में वेरीफाई हो चुका है और छात्र का नया पीईएन जारी हो चुका है, अब वह पूरे पीईएन को लेना नहीं चाहते, पूरे पीईएन से छात्र को इनपुट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास नया पीईएन उपलब्ध हो चुका है, तो पुराने पीईएन से कैसे आधार डिटेल को हटाया जाए या कैसे उस जानकारी में सुधार किया जाए, यह सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS द्वारा यह कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है, छात्र एक्टिव होना चाहिए। तो किसी भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में या इनएक्टिव लिस्ट में छात्र है तो उन विद्यालय से के प्रभारी से संपर्क करके आप उस छात्र को एक्टिव करवा दें, उसी विद्यालय में इंपोर्ट करवा दें। वो कहें कि जब आधार डिटेल छात्र की हट जाती है तो इसे आप पुनः इनएक्टिव कर दें, क्योंकि छात्र के 2 पीईएन है तो छात्र की डबल एंट्री के साथ आप छात्र को पुनः इनएक्टिव कर सकते हैं। और छात्र को एक पीईएन के साथ इनएक्टिव करना ही होगा, तभी उसके दूसरे पीईएन में छात्र का आधार सबमिट आप कर सकेंगे। तो हम आगे प्रक्रिया देखते हैं, यह कार्य ब्लॉक MIS द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा। यह प्रोसेस हम ऐसे छात्र के लिए करेंगे जिसका आधार वैलिडेट हो चुका है या आधार वेरीफाई हो चुका है। जैसे यहाँ पर आप लास्ट कॉलम में देख रहे हैं, वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड DOE। यह ऐसा छात्र है जिसका आधार किसी अन्य पेन में या अन्य पीईएन में वेरीफाई हो चुका है। अब हमें इसके आधार की डिटेल में संशोधन करना है, उसके प्रोफाइल में से हमें आधार को हटाना है। तो ऐसे छात्र को हम लेंगे और आप यहाँ पर लाइव देखेंगे, हम आधार हटाकर और पुनः जोड़कर यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल में से आधार हटा सकते हैं और आधार को ऐड कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS को किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा। UDAG प्लस सर्च करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल देखना होगा। स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पहला ऑप्शन प्राप्त होगा उसे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको सर्वप्रथम अपनी ब्लॉक ID पासवर्ड कैप्चा फिल करके इसे लॉगिन करना होगा। उसके पश्चात हम देखेंगे आगे की प्रक्रिया आप किस प्रकार से करेंगे। UDAG प्लस को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होगा। यहाँ आपको क्लिक करना होगा एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे जिन्हें आप देख रहे हैं। तो इनमें से हम देखते हैं किस ऑप्शन से आप किसी भी छात्र के पीईएन से वेरीफाई आधार को भी हटा सकते हैं। यदि आधार वेरीफाई हो चुका है और उस आधार को आप स्टूडेंट की प्रोफाइल से हटाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हटाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन हम देख रहे हैं, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, मॉडिफाई क्लास और सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट, ऐड न्यू स्टूडेंट, ट्रैक स्टूडेंट मॉड्यूल, ग्लोबल सर्च, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल, जहाँ एक्टिव लिखा हुआ है, अर्थात जो स्टूडेंट एक्टिव हैं उनकी डेमोग्राफिक अपडेट या उनकी प्रोफाइल में आप चेंज कैसे करें। जैसे छात्र का नाम, छात्र की जन्मतिथि, माता पिता का नाम या आधार को आप किस प्रकार से बदल सकते हैं। अब छात्र के 2 पीईएन जारी हो गए हैं, एक पीईएन छात्र का इनएक्टिव है, उस पीईएन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पीईएन में छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है। अब जो छात्र का नया पीईएन जारी हुआ है उसमें आधार ऐड नहीं हो रहा है। तो पुराने पीईएन से हम कैसे छात्र का आधार हटाएं। तो इसके लिए आप जिस विद्यालय प्रभारी को यह प्रॉब्लम है उनसे विधिवत आवेदन लें और उसमें छात्र का पीईएन की आपको आवश्यकता होगी तो उनसे पीईएन उपलब्ध कराने को कहें, छात्र का नाम, कक्षा आदि उपलब्ध कराने को कहें। तो पीईएन की मदद से आप कैसे उस वेरीफाई आधार को हटाएंगे। अर्थात यदि छात्र का आधार प्रोफाइल में वेरीफाई भी हो चुका है फिर भी आप उस आधार में चेंज कर सकते हैं और छात्र की प्रोफाइल से छात्र के आधार को हटा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो उदाहरण देख रहे हैं वह ऐसे ही छात्र का देखेंगे जिसकी प्रोफाइल में आधार वेरीफाई हो चुका है और वेरीफाई आधार को हटाएंगे हम। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल एक्टिव। चूँकि यह सुविधा अभी 2 ऑप्शन यहाँ पर और दिए गए हैं जो अभी हाइड हैं, ओपन नहीं है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं शुरू की लाइन में चौथे नंबर पर मॉडिफाई क्लास ऑफ ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, अर्थात ड्रॉप बॉक्स में छात्र की कक्षा में सुधार भी किया जा सकता है। और यहाँ नीचे की लाइन में हम पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल ड्रॉप बॉक्स, अर्थात स्टूडेंट यदि ड्रॉप बॉक्स में है और उसकी प्रोफाइल में आप चेंज करना चाहते हैं, छात्र का नाम, छात्र की डेट ऑफ बर्थ, छात्र के माता पिता का नाम, छात्र के आधार की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, तो यह भी ऑप्शन आगे शुरू होगा जो कि अभी हाइड है। मतलब ड्रॉप बॉक्स के छात्र की जानकारी में भी हम सुधार कर सकते हैं। तो अभी आप जो छात्र एक्टिव हैं उन्हीं छात्रों की जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। तो यदि छात्र ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है तो छात्र को पहले उस विद्यालय में इंपोर्ट करवा दें
और जानकारी में सुधार करने के पश्चात उस छात्र को आप इनएक्टिव करवा सकते हैं। तो छात्र का आधार कैसे चेंज होगा, उसके लिए आपको स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल एक्टिव जो लिखा हुआ है इसका गो आप क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस छात्र का PEN आपको देना होगा। जिस छात्र की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उस छात्र का PEN आपको यहाँ पर देना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं किस छात्र की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं। उस छात्र के आधार की जानकारी देख लेते हैं। आधार वेरीफाई है और आधार में आप संशोधन करना चाहते हैं, आधार को इस प्रोफाइल से हटाना चाहते हैं। तो यह जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर उस छात्र का PEN आप दर्ज करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र की जानकारी है, विद्यालय का यूडाइज कोड है, विद्यालय का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, क्लास, जेंडर और भी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। छात्र का आधार नंबर भी दिया गया है और आधार पर जो छात्र का नाम है वह भी दिया गया है। इस विद्यार्थी का आधार वेरीफाई हो चुका है। इसके आधार को हम कैसे हटा सकते हैं तो इसे देखते हैं। अब यहाँ नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स फॉर द फील्ड दैट नीड टू मॉडिफाइड, अर्थात जिन जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं। जानकारी के नीचे आप देख रहे हैं प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स फॉर द फील्ड दैट नीड टू बी मॉडिफाइड, अर्थात जिन जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उन्हें क्लिक करें और सुधार करें। तो जैसे आप नाम सुधार करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, जेंडर के लिए इस चेक बॉक्स को, डेट ऑफ बर्थ के लिए इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम आधार सुधार करना चाहते हैं तो डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ हम छात्र का आधार देख रहे हैं, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। यदि हम इस आधार को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नया आधार, चूँकि यह PEN छात्र का एक्टिव नहीं है, इस PEN की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसमें से यह पूर्व जो आधार जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस आधार को नए PEN में ऐड किया जाना है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर ना लिखकर यहाँ पर आधार में 999 आप सिलेक्ट कर देंगे। क्योंकि इस PEN की आवश्यकता नहीं है, यह PEN इनएक्टिव हो चुका है, यह ड्रॉप बॉक्स में है, इस छात्र का नया PEN जारी हो चुका है। तो 99 लिखकर आधार की जगह पे आप अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो छात्र का यहाँ पर मैसेज शो हुआ, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर छात्र का आधार चेंज कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं छात्र का आधार चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ छात्र का PEN हम पुनः लिखते हैं और इस छात्र की अब जानकारी देखते हैं कि आधार में सुधार हुआ या नहीं। गो पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखें जो छात्र का आधार यहाँ पर हमें शो हो रहा था, अब आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट NA लिखा हुआ है, अर्थात इसमें से आधार नंबर हट गया है। तो छात्र का जो पुराना PEN है, जो इनएक्टिव है ड्रॉप बॉक्स में, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसमें से आधार हटा दिया गया है। अब नए PEN में छात्र का आधार आप ऐड कर सकते हैं। तो यदि इस आधार को आप ब्लॉक MIS के द्वारा ही ऐड करवाना चाहते हैं तो उन्हें यही प्रक्रिया पुनः करनी होगी और इस आधार को हम यहाँ पर पुनः ऐड कर सकते हैं। अर्थात जिस PEN पर आप छात्र का आधार ऐड करवाना चाहते हैं, पूर्व PEN से छात्र का आधार हट गया है, नए PEN पर छात्र का आधार आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें पुनः क्लिक करना होगा, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। किसी अन्य विद्यार्थी के लिए यह प्रक्रिया आप करना चाहते हैं तो यहाँ जो ऊपर हमने सर्च किया था स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट, और यहाँ नया PEN छात्र का आप पेस्ट कर दें। जैसे हम देखते हैं नया PEN यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, छात्र की जानकारी ओपन करते हैं और यहाँ पर आप छात्र का आधार आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से छात्र का आधार ऐड किया जा सकता है। हम पुनः देख लेते हैं छात्र का आधार ऐड करके। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो हमने देखी उसी छात्र के बारे में देखी है जिनका आधार वेरीफाई हो चुका था। किसी दूसरे PEN पर छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका था, उस छात्र के आधार संबंधी जानकारी में हमने सुधार किया है। तो आधार वेरीफाई होने के पश्चात भी आप छात्र के आधार में सुधार कर सकते हैं। छात्र के नए PEN में आप आधार को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ हमने जो चेक बॉक्स क्लिक किया था, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, यहाँ आधार लिखने का ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर हमने आधार लिख दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार, यह नाम और आधार नंबर, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आधार पर छात्र का नाम है उसी को आप यहाँ पर लिखें, सही स्पेलिंग लिखें और छात्र का सही आधार नंबर लिखें। क्योंकि अभी वर्तमान में अपार ID बनाई जा रही है, तो अपार ID के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि छात्र का आधार और आधार पर नाम आधार के अनुसार ही होना चाहिए। और ऊपर जो हम देख रहे हैं छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी आधार के अनुसार होना चाहिए। तो इन जानकारी में आप सुधार अवश्य करें, क्योंकि अपार ID बनाने के लिए छात्र का जो नाम है
स्कूल रिकॉर्ड में नाम है और आधार में नाम है वह एक जैसा होना चाहिए। छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार होना चाहिए और छात्र का नाम आधार पर भी वही होना चाहिए जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में है। इन दोनों नाम का मिलान होना आवश्यक है, क्योंकि आधार वैलिड करने के लिए भी आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है, इन दोनों की विशेष आवश्यकता होती है। तो इस नाम को अवश्य आप सावधानीपूर्वक लिखें। अब आधार को हम ऐड करना चाहते हैं तो अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, छात्र का आधार जोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे हम क्लिक कर देते हैं। अब हम देखते हैं छात्र का आधार ऐड हो चुका है या नहीं, क्योंकि अभी हम जानकारी देख रहे थे, आधार की जानकारी में ए नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ पर छात्र का आधार जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे छात्र जिनका आधार वेरीफाई हो चुका है, उस पीएन से हम छात्र का आधार कैसे हटाएं और नए पीईएन पर छात्र का आधार कैसे जोड़ें, यह सारी प्रक्रिया हमने देखी। अब आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। यदि आपको समाधान अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह विश्वास होता है कि जानकारी आपकी समझ में आ रही है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। और भी आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट अवश्य करें, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है समस्या समाधान करने का। और यदि किसी प्रकार की आपको कमी भी समझ में आती है तो वह भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।